मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा है, आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोग आपस में बटे हुए हैं आस्तिक और नास्तिक में। आस्तिक और नास्तिक का अंतर समझने के लिए भगवान बुद्ध की एक कथा का प्रसंग लेते हैं। एक बार भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक व्यक्ति आया, बोले बंते, ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम बताओ, तुम आस्तिक हो कि नास्तिक? व्यक्ति बोला, आस्तिक हूं, ईश्वर को मानता हूं। बुद्ध बोले, तो ईश्वर नहीं है। व्यक्ति प्रणाम करके चला गया। कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति आया, उसने भी प्रश्न किया, बोला भगवान ईश्वर है? बुद्ध ने उससे भी प्रश्न किया, तुम बताओ, आस्तिक हो कि नास्तिक? व्यक्ति बोला, नास्तिक है, मुझे कहीं दिखा नहीं, मिला नहीं, मैंने जाना नहीं, मैं कैसे मान लूं? मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता। बुद्ध ने कहा, ईश्वर है। वो भी प्रणाम करके चला गया। उनके जो शिष्य बैठे थे बड़े आश्चर्य में हुए कि जी भगवान ने कैसे भ्रम जाल में डाल दिया। पहला व्यक्ति बोल रहा था आस्तिक है, तो इन्हें कह दिया ईश्वर नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो इन्हें कह दिया ईश्वर है। क्या मांग रहा है? उससे रहा नहीं गया। बोला भगवान मेरी कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने बोला, पूछो क्या समझ में नहीं आया? उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आस्तिक था उससे आपने कह दिया ईश्वर नहीं है, जो व्यक्ति नास्तिक था उससे आपने कह दिया ईश्वर है। क्या मतलब क्या है कहने का? तो भगवान ने कहा, आस्तिक और नास्तिक में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आस्तिक का विश्वास है, आस्तिक मानता है कि ईश्वर है, और नास्तिक का विश्वास है, नास्तिक मानता है कि ईश्वर नहीं है। क्या है? दोनों विश्वास ही है। विश्वास का आशय किसी चीज को मान लेना, फिक्स हो जाना, जम जाना, स्थिर हो जाना। जबकि जीवन, ईश्वर, प्रकृति गतिमान है। बुद्ध ने कहा, अगर हम उन व्यक्तियों की सहमति कर देते तो ईश्वर को आगे नहीं खोजते। अब जो आस्तिक है वो खोजेगा, जो नास्तिक है वो खोजेगा, और खोज में ही, गतिशीलता में ही ईश्वर है। जो आस्तिक लोग कहते हैं ना ईश्वर है, कैसे कह दिया उनने खोजा, उनने जाना नहीं। वो कहते हैं कि हमें तो बता दिया, पुस्तक ने बता दिया, ग्रंथ ने बता दिया। अरे जिसने बताया वो उसका अनुभव है, आपका अनुभव क्या कहता है? आप बताओ, आप उसके अनुभव से तृप्त कैसे हो सकते हैं? किसी ने खाना खा लिया और आपका पेट भर गया, ये संभव है? मैं नहीं कहता कि जो ईश्वर हैं किसी भी धर्म के हों वो गलत है, नहीं, वो गलत नहीं है। लेकिन वो किसकी परिभाषा है, किसका समझाने का प्रयास है? जिसने धर्म को जाना, जिसने ईश्वर को जाना, जिसने अपनी चेतना को जाना और उसने बताने का प्रयास किया, और आप उसकी बात को मान लेते हैं,
तो वो उसका अनुभव, उसका आनंद है। आपको तो अपने खाना खाने पर ही पेट भरेगा ना भाई, तो आपको तो खुद ही जानना पड़ेगा ना भाई। फिर नास्तिक लोग कहते ईश्वर नहीं है, मैंने देखा नहीं। अरे तुमने नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी है हुआ कि ईश्वर नहीं है। सूर्य निकला हुआ है, कुछ लोग आंखें बंद कर लें तो क्या सूर्य नहीं होगा? सूर्य तो है ही, आप देखो या ना देखो। तो फिर वो भी एक सिद्धांत में बन जाते हैं। तो कहने का आशा ये है कि जब हम जड़ हो जाते हैं, जब हम किसी मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उससे बंध जाते हैं, तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए खोज करनी पड़ेगी, और वो खोज बाहरी नहीं। क्यों नहीं है? कि ईश्वर चैतन्य है, गतिशील है। हम दूसरों की गति, दूसरों की चेतना को उतना अनुभव नहीं कर सकते जितना हम अपनी चेतना की गति को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आप जाइए, खुद में जाइए, अपना मूल्यांकन कीजिए, पूछिए किसी से, वो बताएंगे। लेकिन उस बताने वाले को भी आपको पकड़ना नहीं है, बस उसकी बात सुनना है और सही गलत का निर्णय स्वयं लेना है। हालांकि आज तक लोगों को लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में जब आपने किसी विचारधारा को स्वीकार कर लिया? कुछ भी नहीं ना। जो वास्तविक सो नास्तिक। लेकिन जो स्वयं जान लेता है वही परिवर्तन है, वही ईश्वर है, वही सच्ची भक्ति है। तो जब तक हम किसी मान्यता विश्वास पर कायम रहते हैं तो वो ईश्वर नहीं है, वो आस्तिकता नहीं है, वो नास्तिकता ही है। आस्तिक का विश्वास और नास्तिक का विश्वास दोनों एक हैं। लेकिन खुद की खोज, खुद का ध्यान, खुद का मूल्यांकन, खुद की सजगता, खुद की होश, और उसमें जो आप अनुभूति करती है वो वास्तविकता है। मित्रों, यह वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आपके मन में कोई